राधे राधे। श्री हरिदास। क्या हमें रोज लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए? यदि स्नान कराते हैं तो स्नान कराने का नियम क्या है? और यदि हम स्नान नहीं करा पाते हैं, सिर्फ उनको साफ तौलिया से पोंछते हैं, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या ये सही है? इन्हीं सब सवालों के जवाब मैं आज आप लोग को देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि दीदी क्या आप अपने लड्डू गोपाल जी को डेली स्नान कराती है? तो आज मैं आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मेरे पास 2 लड्डू गोपाल जी हैं। मैंने एक का नाम लड्डू रखा है और एक हमारे हैं माधव जी। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि लड्डू गोपाल जी को घर में लाने का अपना कोई एक नियम होता है। मतलब आप जैसे तैसे उनको लेकर आ गए और आप उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। क्योंकि लड्डू गोपाल जी को यदि आप घर में लाते हैं तो आप सेवा भाव रखिए, उनसे प्रेम करिए। आप डेली उनको स्नान कराइए, डेली उनको भोग लगाइए, डेली उनको जो आपने बिना लहसुन प्याज के स्वच्छ आपने साफ सुथरा जो भी भोजन तैयार किया है, आप अपने लड्डू गोपाल को वो भोजन अर्पित करें। और यदि आप, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर हम डेली लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं करा पाते हैं तो क्या होगा? तो बहुत से लोग पूछते हैं कि दीदी क्या आप डेली स्नान कराती हैं? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, मैं तो डेली स्नान कराती हूँ। कभी ऐसा होता है कि मेरी तबीयत नहीं सही है या मुझे कोई प्रॉब्लम है, तब मैं उस कंडीशन में क्या करती हूँ, मैं उनको पोंछ देती हूँ। और ज़्यादातर तो मैं उनको कराती हूँ। तो आप भी यही कर सकते हैं। आप जैसे अपने बालक के लिए टाइम निकाल सकते हैं, वैसे ही आप लड्डू गोपाल के लिए भी आप थोड़ा सा 2 मिनट ज़्यादा टाइम निकालें और उनको स्नान कराएं। डेली हमें लड्डू गोपाल को स्नान कराना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे अपना स्नान कराते हैं, जैसे आपके बालक हैं, अपने बच्चों को आप स्नान कराते हैं, वैसे ही आप अपने दोनों लड्डू गोपाल को, अगर आपने 2 रखा है, 1 रखा है, चाहे आपने जितने भी लड्डू गोपाल रखे हैं, आप उनको स्नान ज़रूर कराइए और उनकी सेवा ज़रूर कराइए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना बहुत ज़रूरी है। हाँ, कभी ऐसा होता है कि यदि हम नहीं कर पाते हैं लड्डू गोपाल का, अगर हम बीमार हैं, हमारी तबीयत खराब है, हमारे घर में कोई स्नान कराने के लिए नहीं संभव है, तब उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं, आप उनको छू भी नहीं सकते हैं, तब आप स्नान करा कैसे कराएंगे? तब आप ये कर सकते हैं कि आप उनकी मानसिक पूजा करिए। आप उनका मानसिक स्नान कराइए जैसे लोग कराते हैं। तो आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं उनकी, अगर आपके घर में कोई नहीं करने वाला है तब। नहीं तो वैसे तो आपने अगर लड्डू गोपाल जी को लाया है तो आपको डेली स्नान कराना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रभु से जब हमारा प्रेम हो जाता है, जब हम उनको बालक समझ लेते हैं, तो हमें ऐसा करना ही पड़ता है, क्योंकि वो हमारे भगवान हैं। और कृष्ण भगवान ही एक ऐसे भगवान हैं जो सबसे सरल हैं। प्रेम भाव से उनको जो कुछ भी इंसान अर्पित करता है, प्रेम भाव से उनका बस नाम ही ले ले प्रभु के लिए, तो वही बहुत होता है। क्योंकि हमारे प्रभु समझते हैं कि जो हमारा भक्त है वो क्या चाहता है, उसकी कैसे इच्छा पूरी करनी है। तो आप भी लड्डू गोपाल की भक्ति करिए, सेवा करिए। तो राधे राधे। आई होप कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें।